के आंसर मिल जाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूँ मॉडल टाउन की तरफ से। आज हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और काफ़ी बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ग्राउंड पे काम किया है। द्वारका सिंह सर हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और आप सभी से हमारा काफ़ी पुराना नाता हो चुका है। कई अलग-अलग वर्कशॉप्स में, कई अलग वेबिनार्स में हम लोगों ने आपसे संपर्क किया और अलग-अलग हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम नई जानकारियाँ और नए-नए तौर तरीके काम करने के, अपने आप को बढ़ाने के आप तक पहुँचाते रहें। इसी श्रृंखला में आज हमारे निवेदन पर द्वारका सिंह सर हमारे साथ आज जुड़े हैं और जैसा कि सर को आपने अभी सुना कि वो अपनी बात तो आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा हम इसको इंटरैक्टिव बना सकें, जितना ज़्यादा हम अपने सवाल पूछ सकें, उतना ज़्यादा हम ज्ञान इनसे निकाल पाएँगे और अपने बिज़नेस में उसका इस्तेमाल कर पाएँगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए द्वारका सिंह सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप प्लीज़ अपनी बात रखें और अंत में मैं हमारे ऑनरेरी मेंटर डॉक्टर हीरालाल जी से निवेदन करूँगा कि वो एग्री टू एग्री बिज़नेस का जो एक विंग है हमारा मॉडल गाँव का, उसको आगे कैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं और कैसे एग्री बिज़नेस ही आगे एग्रीकल्चर का फ्यूचर हो सकता है, उस पे थोड़ी-सी अपनी बात रखेंगे। द्वारका सिंह सर प्लीज़। नमस्कार आप सभी को। हिंदी चलेगा कि इंग्लिश चलेगा? हिंदी चलाइए। हिंदी सर। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमको भी अच्छा लगता है कि हमें नमस्कार आप सभी को। और ये आपने मौका दिया आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बेसिक टॉपिक है कोई बहुत स्ट्रक्चर टॉपिक नहीं है, लेकिन एफपीओ स्ट्रेटजी और बिजनेस के हिसाब से है। हाँ सर, तो कर रहे थे कुछ कर रहे थे आप? नहीं कह रहे थे 12 बजे हम लोग निकले हैं। हाँ जी, 12:05। किसी की माइक आ रही, बैकग्राउंड में साउंड आ रहा। हाँ, उनको बंद कर दो, वहीं से सबका बंद कर दो। कुलवंत आप एडमिन पैनल से सबके माइक बंद कर दीजिए। तो अभी जो चल रहा है, अभी अगर हम देखेंगे कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, तो अगर इसको दो पार्ट में आप कर ले, इकोनॉमिक गतिविधियां या मतलब और एक जीडीपी, तो जीडीपी में भले एग्रीकल्चर का आपका 14% 15% है, लेकिन इकोनॉमिक गतिविधियों में अगर आप देखेंगे तो ये आज भी 60-70% कंट्रोल करती है। तो जिसका इतना ज्यादा वास्ट अपना स्प्रेड हो, उसको अगर हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो उसका हम लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसमें एक जो गतिविधि है, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज है कि एफपीओ एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, क्योंकि कोई भी बिजनेस गतिविधि करने के लिए हमको एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। अभी तक फार्मर क्या होता था कि जो वैल्यू चेन होती थी उसमें उसका पार्टिसिपेशन बहुत कम हो पाता था, क्योंकि प्रोडक्शन के अलावे जो भी हमारी गतिविधियां हैं, उसके लिए वैल्यू चेन में हमको एक संस्था की जरूरत पड़ती है। जैसे हम बात करते हैं कि एक आढ़तिया सब कुछ ले जाता है, तो आढ़तिया क्यों ले जाता है? क्योंकि उसके पास एक संस्था होती है, आप सबका सामान खरीद के फिर आगे वो कर देता है, तो वैल्यू चेन में उसकी पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। और यहाँ हमारे किसान के पास कोई संस्था नहीं होती है, इसलिए वो वैल्यू चेन में अपना पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ा पाता। हम बात करते हैं कि किसान की इनकम बढ़ानी है, किसान की इनकम बढ़ानी है, लेकिन किसान की इनकम तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक उसका पार्टिसिपेशन वैल्यू चेन में नहीं बढ़ाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम वैल्यू चेन में किसान का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाएं, और वैल्यू चेन में किसान का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए
और वो इंस्टीट्यूशन आज की डेट में हम कह लें कि एफपीओ है, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हर किसान अपना इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकता, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन बनाने, खड़ा करने में, रन करने में कतई कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का एक खर्चा आता है, जो हमारा हर किसान नहीं कर सकता। लेकिन हमको वैल्यू चेन में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए केवल एक संस्था की जरूरत होती है। ऐसी कोई जरूरत नहीं होती कि सबके पास संस्था हो। तो अगर हम 500,000 किसान मिलके संस्था बना लेते हैं और उस संस्था का उपयोग करके हम वैल्यू चेन में अपनी भागीदारी बढ़ा लेते हैं, तो हमारी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि हम वैल्यू चेन में अपनी भागीदारी बढ़ा लेंगे। तो एक तो प्राइमरी चीज हो गई कि एफपीओ अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो वैल्यू चेन में आपकी भागीदारी बढ़ा देगा और आपकी इनकम बढ़ जाएगी। और जब तक वैल्यू चेन में नहीं बढ़ेगी भागीदारी, तब तक हमारा ये इनकम नहीं बढ़ सकता। पहली चीज। दूसरी चीज जो आप देखेंगे, जो फ्यूचर की जो चीज आ रही है, फ्यूचर में हर आदमी अब ये बात नहीं करता कि हमें मतलब सेल्फ लाइफ की बात बहुत कम लोग अब करना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे सबको समझ में आ गई है कि हम जो खाना खाते हैं वो केवल पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, हम स्वस्थ रहने के लिए खाते हैं। तो जैसे ही ये शब्द आ जाएगा कि खाना हमको पेट भरने के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए खाना है, और स्वस्थ रहने के लिए आपको न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी चाहिए, और न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी तब तक नहीं मिलेगी जब तक प्रोडक्शन में आपकी डाइवर्सिटी नहीं होगी। और न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी की जब बात आएगी, तो आपको ये जो सप्लाई चेन है इसको फार्म गेट लेवल तक ले जाना पड़ेगा। और अगर फार्म गेट लेवल तक ले जाना है तो आपके पास एक संस्था होनी चाहिए नीचे में जो ये काम करे। भाई जो हमारी सप्लाई चेन होगी वो फार्म गेट से जुड़ेगी किससे? तो उसको जोड़ने के लिए हमारे पास एक संस्था होनी चाहिए। तो अब एफपीओ अपने आप में बहुत मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, जिसे इसे मतलब कि होना ही होना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें करना पड़ेगा। अब हमें यह है कि कितना इफेक्टिवली हम कर पाते हैं, कितना अच्छे से कर पाते हैं, ये है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस अभी भी ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा कम है। तो ये थोड़ा सा हमने ब्रीफ में बताया। वैसे बहुत सारी चीजें हैं एग्रीगेशन की, हो तो आप लोग जानते ही होंगे कि मतलब एग्रीगेशन की क्या वैल्यू है, कि 100 किसान अगर इकट्ठे इनपुट खरीदेंगे या कोई चीज बेचेंगे इकट्ठे, तो उसका जो बेनिफिट होगा, वॉल्यूम का जो बेनिफिट होता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। वो तो एक पार्ट है, सब लोग जानते हैं। तो ये जो वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन है और जो सप्लाई चेन का इंटीग्रेशन है, ये सब अभी नए कॉन्सेप्ट हैं जो आ रहे हैं, और वो सारी चीजें बिना एफपीओ के संभव नहीं होगा। उसके अलावा जो हम लाइवलीहुड की बात करते हैं, लाइवलीहुड की बात बहुत सारी हम करते हैं। हमने बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए, बहुत सारा कर दिए, लेकिन हम ये कभी नहीं समझते कि क्या वो सेल्फ हेल्प ग्रुप या जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन या सीएलएफ जो हम बना रहे हैं, क्या वो बिजनेस रेडी इंस्टीट्यूशन हैं? वो एक भी बिजनेस रेडी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो उनको भी आपको इन्हीं मतलब जो विलेज लेवल की बिजनेस रेडी संस्था है, मतलब जो एफपीओ है, उससे लिंक करना पड़ेगा। मतलब एफपीओ आपकी एक तरीके से कह लीजिए कि नोडल बॉडी हो जाएगी लाइवलीहुड क्रिएट करने का वहां के अराउंड में। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। तो अब आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2-3 साल के काफी हैमरिंग के बाद अब जो है एसएचजी को भी फेडरेट करके वो एफपीओ बना रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि कमर्शियल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो हम किसी चीज को कमर्शियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक बहुत बड़ी नीड है कि अगर हमें गांव में लाइवलीहुड क्रिएट करना है, रोजगार क्रिएट करना है, स्वरोजगार करना है, तो हमारे पास एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। बिना उस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के हम ये सारी गतिविधियां बिल्कुल नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए एफपीओ एक ऐसी संस्था है जो बहुत जरूरी है ग्राउंड लेवल पे होना। बस जो अभी दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये रही कि जो एफपीओ है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फायदा लोगों को लेना है। अभी थोड़ा सा समझ उल्टी है कि एफपीओ एक संस्था है जो हमको फायदा देगी, नहीं। आपको अपनी वैल्यू चेन में भागीदारी बढ़ानी है तो आप एफपीओ का यूज कर सकते हैं। और अभी लोग ये कहते हैं कि एफपीओ है तो हमारा मतलब हमको फायदा मिलेगा। तो ये थोड़ा परसेप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसी परसेप्शन का जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये बहुत सारी दिक्कतें फार्मेशन से लेके और उसके रनिंग तक ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये परसेप्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि एक इंस्टीट्यूशन हम बना के दे रहे हैं और इसका आप लोग फायदा उठाइए और आप अपने मतलब वैल्यू चेन में अपनी भागीदारी को बढ़ाइए और अपनी इनकम को बढ़ाइए। तो वो उस एरिया के लिए एक क्लस्टर के लिए 10 गांव 12 गांव या 5 गांव जो कुछ भी हम लेके बनाते हैं, उस 5 गांव के लिए ये एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन या क्लस्टर ऑर्गेनाइजेशन हो जाए। और एफपीओ में उसके अराउंड में जो भी लाइवलीहुड एक्टिविटी हो रही है या मार्केटिंग एक्टिविटी हो रही है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उसको एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एफपीओ एज ए काम करेगा। यही इसका मूल उद्देश्य है। और अभी हम मूल उद्देश्य के डायरेक्शन में जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि परसेप्शन लेवल पे ही सारा डिफरेंस आ जा रहा है। तो उसके लिए भी काफी कोशिश चल रही है, हम लोग उसके लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल और ये सब की भी बात कर रहे हैं। खैर ये सब चलेगा। तो जब हम इसको फार्म करते हैं, बनाते हैं, तो एज पर द लॉ अगर हम देखें तो इसमें 10 लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी एक इंडिविजुअल 10% से ज्यादा का शेयर इसमें नहीं रख सकता। शेयर इसलिए कि ये एक कंपनी बन रही है और कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं। तो इसमें जो भी शेयर होल्डर है, जो भी इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं रख सकता। तो जब एक आदमी 10% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग नहीं रख सकता, तो इनिशियली बनाने के टाइम पे हमको 10 लोगों की जरूरत होगी, जिससे कि हम 10-10% करके उसको उसका जो पेड अप कैपिटल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। तो इसलिए मिनिमम 10 लोगों की जरूरत पड़ती है जो इसको बनाने के लिए। और जब हम बनाते हैं तो इसमें कम से कम 5 डायरेक्टर होते हैं और एक महिला डायरेक्टर होना जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा जो डायरेक्टर हैं वो 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। तो अगर 10 लोग हैं तो हमको जो बोर्ड है, मतलब जो डायरेक्टर बनते हैं वो बोर्ड बनाते हैं। तो डायरेक्टर्स का बोर्ड छोटा रखना चाहिए, क्योंकि बोर्ड जितना बड़ा होगा उतने आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं और कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाए तभी हमको बोर्ड बड़ा करना चाहिए, शुरू शुरू में बोर्ड नहीं बड़ा करना चाहिए। तो हमारा जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है कि 5 होना चाहिए बोर्ड में, तो हम 5 लोगों को ही बोर्ड में ले आए। तो जो बोर्ड में आते हैं उनका डिन क्रिएट होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बनता है। तो जो 10 लोग होते हैं उसमें ये 5 लोग बोर्ड में आ जाते हैं और 5 लोग प्रमोटर रह जाते हैं। प्रमोटर सभी लोग होते हैं, लेकिन उन 10 प्रमोटर में से 5 लोग डायरेक्टर बना लेते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। और हम पहले जब प्रमोट करते हैं तो एक डिजिटल सिग्नेचर बनता है। डिजिटल सिग्नेचर बनाने के बाद हम उसमें क्या करते हैं कि एक फार्मर सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि जो भी शेयर होल्डर है वो किसान ही हो सकता है। तो अगर किसान ही हो सकता है तो उसका किसान होने का प्रमाण यही है कि उसके पास किसान प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये जो किसान प्रमाण पत्र होता है या तो कृषि का अधिकारी बनाता है या रेवेन्यू का अधिकारी बनाता है। तो 2 ही लोग बना सकते हैं, तीसरा कोई नहीं बना सकता। मतलब आपके जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, एसएडीओ एंड एबव, और या फिर आरआई या एंड एबव के लोग बना सकते हैं।
तो किसान प्रमाण पत्र लगता है और आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ता है। और डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए आपको एक आईडी कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ, कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी होना जरूरी है। मतलब एक पैन कार्ड भी रहना पड़ेगा आपको। तो अगर डॉक्यूमेंट देखें तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपको लगेगा जब आप डिजिटल सिग्नेचर बनाएंगे। जैसे पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट से हम डिजिटल सिग्नेचर बना लेते हैं। जब डिजिटल सिग्नेचर बन जाता है तो फिर डिन क्रिएट होता है। जब सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं हो क्या गया ये, दिक्कत आ रहा है। क्या करें? नेटवर्क चले गए सर की तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो हाँ सौरभ। हेलो, जी सर आवाज आ रही है? हेलो, हाँ मेरी तो आ रही है, उनकी सर की चली गई है, द्वारिका सर की। जी जी सर, वो नेटवर्क का है, मैं एक बार कॉल कर रहा हूँ। हाँ हाँ। सर आवाज आ रही है? मेरी आ रही है। हाँ बताइए सौरभ। आवाज नहीं आ रही सर। सौरभ। जुड़ रहे हैं सर, दोबारा जुड़ रहे हैं सर। अच्छा हाँ। रिकनेक्शन करवा रहे हैं सर। हेलो, अच्छा ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हाँ अब आ रही सर। अब आ रही है? अरे, बीच में पता नहीं ये टेलीकॉम का। हेलो, हाँ जी, जी अभी आ रही आवाज है, आ रही? आ रही चलिए, सर। थैंक यू। बस सॉरी, ये टेलीकॉम का डिस्टरबेंस। तो इसलिए इसमें जब हम डिजिटल सिग्नेचर हमारा बन जाता है तो हम डिन क्रिएट करते हैं। और डिन क्रिएट करने के लिए हमको बिजली के बिल की जरूरत पड़ती है या फिर हमको बैंक पासबुक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें एड्रेस फिर उसमें क्योंकि एड्रेस प्रूफ रहता है। तो जो बिजली का बिल होना चाहिए उसमें उसी के नाम का होना चाहिए, बिजली का बिल जिसके नाम से हम डिन क्रिएट कर रहे हैं। और जो पासबुक होना चाहिए वो पासबुक में हमारा जो रिसेंटली अपडेटेड होना चाहिए। वो मतलब अगर मान लीजिए पुराना पासबुक है
तो हमको तुरंत कुछ पैसे डाल के और या निकाल के उसको अपडेट कर लेना चाहिए और एक किसान प्रमाण पत्र बना लेना चाहिए। तो ये लग जाता है तो उसका डिन हो जाता है। और उसके लिए जो मतलब एक ऑफिस एड्रेस जो होता है कंपनी का, क्योंकि कंपनी का नेम अप्रूवल तब तक आ जाता है जब तक हम अप्लाई करते हैं। तो जब नेम अप्रूवल आ जाता है तो हमको कंपनी के लिए क्या करना पड़ता है कि ऑफिस का एड्रेस चाहिए होता है। तो दो चीज होती है, या तो हम एक रेंट एग्रीमेंट बना लें ऑफिस के लिए, तो एक चीज ये होती है। दूसरा ये होता है कि उन्हीं डायरेक्टर में से जिनका डिन आपने बनाया है, या जो हमारे 10 प्रमोटर हैं उन्हीं में से किसी एक ने एक एनओसी उसमें लगा दे कि हमें अपने घर में कंपनी का ऑफिस खोलने में, या हमारा ये प्रीमाइसेस है जिसमें हम कंपनी का ऑफिस खोलना चाहते हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो घर उसी के नाम से होना चाहिए, उस घर का बिजली बिल उसी के नाम से होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट लगते हैं तो एफपीओ रजिस्टर हो जाती है। और जब एफपीओ रजिस्टर हो जाती है तो आपने जैसे बोला कि कैपिटल होता है, जब हम एफपीओ कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक को बोलते हैं हम अथराइज कैपिटल और एक को बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो हम जो भी पेड अप कैपिटल, कम से कम पेड अप कैपिटल इसमें 10,000 होना चाहिए और अथराइज कैपिटल कम से कम 5 लाख का होना चाहिए। उससे ज्यादा हम रख सकते हैं, कम नहीं रख सकते हैं। तो जो भी पेड अप कैपिटल है, जैसे 10 लोग हैं, अगर हम पेड अप कैपिटल मान लीजिए 10,000 रख रहे हैं, तो सबसे 1,000 रुपए का हमको शेयर मनी लेना पड़ता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम वो शेयर मनी दे नहीं पाते हैं। तो जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो तुरंत के तुरंत उसका बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और बैंक अकाउंट खुलवा के उतना पेड अप कैपिटल बैंक में डालना पड़ता है, और वो बैंक में डाल के फिर उसका स्टेटमेंट लेके और फिर हम क्या करते हैं, उसको फिर से गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। मतलब हमारा जो एमसीए डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, तो वहां पर बताना पड़ता है। तो आपको फिर एनओसी मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट मिलता है हमको। और जब वो मिल जाता है उसके बाद हम उस कंपनी पर कोई गतिविधि शुरू करते हैं। जब तक आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं हो जाता है तब तक आप कंपनी पर कोई गतिविधि शुरू नहीं कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तब पूरी होती है जब हमको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है। अब जब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है तो अभी जो डायरेक्टर बने हुए हैं, ये डायरेक्टर हमने किए हुए हैं, नॉमिनेट किए हुए हैं। लेकिन किसी भी संस्था में डायरेक्टर जो होता है नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। तो हमको 90 दिन के अंदर एजीएम करके चुनाव करना पड़ता है, और फिर हमको कंपनी अफेयर्स को बताना पड़ता है, गवर्नमेंट को, कि ये चुने हुए डायरेक्टर हैं। और जब ये डायरेक्टर चुन लिए जाते हैं तब समझ लीजिए कि प्रॉपर हमारी कंपनी खड़ी हो पाती है। मतलब तब जाके हमारी कंपनी बन के तैयार होती है। इसको हम बोलते हैं कि हमारी कंपनी बन गई, अब उस पे हम सारी गतिविधियां कर सकते हैं। तो ये इसकी बनाने की प्रक्रिया होती है। जब बन जाती है उसके बाद हम लोग इसमें दूसरी चीज करते हैं कि हमको हर कंपनी में एक हमको चेयरमैन होना पड़ता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है एफपीओ में कि हम जो चेयरमैन का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि चेयरमैन ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसकी बात सब लोग मान लें। जैसे रामायण में रामचंद्र जी थे, उनकी बात सब लोग मानते थे। जब महाभारत हुई तो उसमें युधिष्ठिर थे, सबकी बात मानते थे। तो ऐसा एक आदमी होना चाहिए जिसकी बात सब लोग माने। ऐसे आदमी को चेयरमैन बनाना पड़ता है, क्योंकि डिस्प्यूट होता ही होता है,
परसेप्शन डिफरेंस होते ही होते हैं, ओपिनियन डिफरेंस होते ही होते हैं। अगर इसको हम प्रॉपरली एड्रेस नहीं करते हैं तो एफपीओ नहीं चल पाता है। तो इसको करने के लिए जो हमारा एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसकी बात सब लोग माने, और उसको हम चेयरमैन बनाते हैं। तो वो जब चेयरमैन बन जाता है तो आपका एक बोर्ड सेटअप होता है। बोर्ड सेटअप में ये जो 5 लोग आपने किया, इनको मिला के आपने एक बोर्ड बना दिया जिसको आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलके आपका चेयरमैन इलेक्ट करता है। तो चेयरमैन भी इलेक्टेड ही होता है, इसमें सिलेक्टेड चेयरमैन नहीं होता है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो अब बन जाता। इसके बाद हम क्या करते हैं कि बहुत सारी कमेटी बनाते हैं इसमें। ये जो कमेटी होती है, जैसे मान लीजिए कि मार्केटिंग के लिए या खरीदी बिक्री के लिए आपने एक कमेटी बना दिया, उस कमेटी का एक को चेयरमैन बना दिया और उसमें से 2-2 को मेंबर बना दिया। तो इसमें जिसको भी चेयरमैन बनाते हैं उसका डायरेक्टर होना जरूरी होता है। मेंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन चेयरमैन डायरेक्टर का होना जरूरी होता है। तो ये बेसिक फंक्शनल सेटअप हम एफपीओ में करते हैं। तो और नीचे उसके बाद हमारी एग्जीक्यूटिव होती है। ये हो गया आपका बोर्ड कैसे बनता है। इसके बाद हम नीचे एग्जीक्यूटिव सेट करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जब सेट करते हैं तो सबसे पहला पोजीशन एग्जीक्यूटिव में आता है, वो सीईओ का अपॉइंटमेंट आता है। तो एग्जीक्यूटिव में कम से कम सीईओ होना जरूरी है। उसके बाद नीचे जितने भी जरूरत के स्टाफ होते हैं वो हमें रखने पड़ते हैं, या रखना चाहिए भी, क्योंकि बिजनेस करेंगे तो बिना स्टाफ के बिजनेस तो होगा नहीं। अगर हमारी गतिविधियां ज्यादा हैं तो हमें अकाउंटेंट भी रखना पड़ेगा, हमको खरीद बिक्री करने वाले एक्सपर्ट की भी जरूरत होगी, उन्हें भी रखना पड़ेगा। तो कुछ स्टाफ हम परमानेंट रखते हैं, कुछ स्टाफ हम जरूरत के हिसाब से रखते हैं। तो इस तरह से हमारा एग्जीक्यूटिव सेट होता है। जो गवर्नमेंट है, अगर हम गवर्नमेंट स्कीम की बात करें, जो नई स्कीम आई है, इसमें एफपीओ को 3 तरीके से मदद मिलती है। पहला मदद ये होता है ऑपरेशनल ग्रांट या एफपीओ मैनेजमेंट ग्रांट बोलते हैं, जिसमें सरकार आपको मतलब 3 साल तक सपोर्ट देती है। रीजन ये है कि एक ही बार में आप सक्षम नहीं हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ये मानती है कि 3 साल में आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो 3 साल तक एफपीओ चलाने का जो भी खर्चा आता है, गवर्नमेंट ने अपने मानक डिसाइड किए हुए हैं। उस मानक के हिसाब से करीब करीब 6 लाख रुपए साल के होते हैं। उसमें ऑफिस का किराया है, बिजली का है, स्टेशनरी है, और सीईओ की सैलरी है, अकाउंटेंट की सैलरी है। ये सब करके गवर्नमेंट मतलब ऐसा एक मानक डिसाइड किया कि 6 लाख रुपए साल के आपको मिलना चाहिए। ऐसे 3 साल में मिला के 18 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको देती है। तो ये 18 लाख आपको मिलता है ऑपरेशनल ग्रांट के लिए, मतलब कि एफपीओ को कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे सारा स्टाफ का खर्चा और ये सब करके उनने दे दिया। दूसरी जो सपोर्ट मिलती है इक्विटी ग्रांट बोलते हैं उसको। इक्विटी ग्रांट जो होती है, अब एफपीओ में जो पैसा आता है, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा जो आता है वो शेयर होल्डर की मनी से आता है। मतलब किसी भी कंपनी में शेयर मनी से पैसा आता है। तो इसमें भी किसान अपनी शेयर खरीदता है, इस कंपनी का शेयर किसान खरीदता है, और उसके बदले में किसान को जैसे नॉर्मल शेयर इशू होते हैं वैसे शेयर इशू होते हैं। तो जितना शेयर से पैसा इकट्ठा होता है कंपनी में, उतना ही पैसा सरकार कंपनी को दे देती। इसको इक्विटी ग्रांट बोलते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट ने बाइंडिंग लगाई है कि एक फार्मर के तरफ से गवर्नमेंट 2000 से ज्यादा शेयर मनी नहीं देगी।
मतलब एक फार्मर अगर 2000 का शेयर खरीदता है तो उसके बिहाफ में गवर्नमेंट भी 2000 की शेयर लगा देगी। लेकिन अगर कोई किसान 5000 का शेयर खरीदता है तो भी सरकार 2000 देगी। अगर वो 1000 का शेयर खरीदता है तो सरकार 1000 देगी। तो ऐसे करके सरकार ने पर फार्मर बाइंडिंग लगाई है कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर इस संस्था से जुड़ सके, उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। और ये जो लिमिट होती है वो 15 लाख तक की होती है। मतलब आप इक्विटी ग्रांट में सरकार से ज्यादा 15 लाख रुपए ले सकते हैं। मतलब अगर आपको 15 लाख सरकार से लेने हैं और 2-2 हजार रुपए की शेयर अगर गांव में देते हैं तो आपको 750 मेंबर होने चाहिए। और अगर 1000 के शेयर देते हैं तो 1500 शेयर होल्डर होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको क्लेम कर सकते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा 3 बार में आप क्लेम कर सकते हैं और ये 5 साल तक क्लेम कर सकते हैं। मतलब ये 3 बार जो है मतलब 5 साल में कभी भी 3 बार में ये 15 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी जो बेनिफिट सरकार की तरफ से मिलती है कि इसमें जब आप बिजनेस करने लगते हैं, बिजनेस गतिविधियां हो जाती हैं, तो इसमें आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है। तो गवर्नमेंट ने जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर होते हैं उनके लिए नाबार्ड में, और जो कोऑपरेटिव में रजिस्टर होते हैं उनके लिए एनसीडीसी में फंड पार्क कर रखा है। जैसे सीजीटीएमएससी होती है प्राइवेट बॉडी के लिए, ऐसे भी यहाँ पर भी पार्क कर रखा है। और 2 करोड़ तक के जो आपकी क्रेडिट की जो गारंटी होती है वो आपको सरकार देती है। लेकिन बैंक को उसके लिए करना चाहिए कि ये संस्था इतने रुपए के क्रेडिट के लिए एलिजिबल है या इनका बिजनेस ऐसा है कि इनको इतनी क्रेडिट दी जा सकती है, या इनका प्रोजेक्ट ऐसा है जिसपे क्रेडिट इनको मिल सकती है। तो ये बेसिकली 3 तरह के आपके वित्तीय मदद जो सरकार होती है वो देती है। वित्तीय मदद के अलावा सरकार ने स्कीम में बहुत सारे और भी प्रोविजन कर रखे हैं। प्रोविजन ये कर रखे हैं कि जैसे आप कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, जैसे सारे किसानों के लिए आपने कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाना चाहते हैं, तो इस तरह का जब अगर आप करना चाहते हैं तो आपको, अगर मान लीजिए पंचायत में बनाना चाहते हैं और वहाँ कोई पंचायत की या गवर्नमेंट की जमीन पड़ी हुई है, तो उस स्कीम में है कि जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो उसमें मतलब उस जमीन को एफपीओ को अलॉट कर सकते हैं मिनिमम लीज रेंट पे, या फिर फ्री में उसको अलॉट कर सकते हैं उस गतिविधि के लिए। ऐसे नहीं, मतलब कि वो गतिविधि के हिसाब से होता है कि अगर लगता है कि इस गतिविधि के लिए इनको ये जगह की जरूरत है तो वो उसको अलॉट किया जा सकता है। एक दूसरी चीज जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने उसमें स्कीम में दे दिया है कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है और अगर ये किसान ऑर्गेनाइज तरीके से एक ग्रुप में एफपीओ से जुड़ गए हैं तो उस स्कीम का जो बेनिफिट है कन्वर्जेंस के तौर पे सभी फार्मर को मिलना चाहिए। मतलब जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, पंचायत से रिलेटेड स्कीम है, उन सारे स्कीम का कन्वर्जेंस हम एफपीओ के मेंबर्स पे कर सकते हैं, ये भी उसमें प्रोविजन है। तो ये बेसिकली मोटा मोटा एफपीओ स्कीम और उसके प्रोविजंस हैं। और ये तो हो गया जो सरकार दे रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है कि प्राइवेट सेक्टर का जो इंटीग्रेशन होगा, उनके वैल्यू चेन का इंटीग्रेशन, उनके सप्लाई चेन का इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें जो अभी आने वाले टाइम में जो फूड डायनामिक्स हो रहा है या जो फूड बिजनेस पूरा बदल रहा है,
तो उसमें एफपीओ की बहुत ज्यादा महत्व है। और एफपीओ का उससे भी ज्यादा महत्व है कि गांव लेवल पे अगर हम लाइवलीहुड एक्टिविटी जनरेट करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये सारी चीजें उसमें की जा सकती हैं। और ये बेसिकली उसके लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है और हमको इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन काम करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ी गलती होती है, जिसके कारण एफपीओ जो है पेपरों में ज्यादा रह जाता है और जमीन पे नहीं उतर पाता है ज्यादा, और जो उतरता है वो भी पेपर में रह जाता है, कि उसका बोर्ड का जो हम गठन करते हैं, बोर्ड के गठन में ही हम सबसे पहली गलती करते हैं कि हमारा बोर्ड का गठन सही नहीं हो पाता। बोर्ड के गठन में हमको उन लोगों को लेना चाहिए जो एफपीओ का उपयोग करके वैल्यू चेन में अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। कमेटी में ऐसे लोगों को लेना चाहिए जो वैल्यू चेन का में अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमको ऐसा लगता है गवर्नमेंट की स्कीम आ गई है, किसी 10 को पकड़ लो, एफपीओ बना दो, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो वहां जाके दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो अपन एक घंटे में तो नहीं समेट सकते। ये बड़ा लंबा डिस्कशन है। लेकिन अगर आप लोग प्रश्न पूछेंगे तो हम जरूर बताएंगे उसमें। तो ये मोटा मोटा एफपीओ की जो बेसिक चीज है वो मैंने बता दी। और कोई एक्सटेंडेड चीज अगर आपको जानना है या कोई प्रश्न करना है तो आप बताएं, तो प्रश्न में जाएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी और ज्यादा चीज आएगी। तो सिंह साहब, सबसे पहले तो हम ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए सर, पूछना चाहिए। आप नहीं पूछेंगे तो और लोग कैसे पूछेंगे सर, हाँ, तो है देखिए, ना? एक बात तो ये है कि एफपीओ को जो सरकार जिस हिसाब से पुश कर रही है, वो काम कर रही है, उस हिसाब हाँ से ये आगे बढ़ा नहीं है ना। और हाँ पार्टिकुलरली हाँ, यूपी में जो हम लोग देख रहे हैं, और हम्म सारे एफपीओ को कोई बहुत इनकरेजिंग रिजल्ट नहीं आया कि कुछ मॉडल बन जाए उसको लेके, मतलब नकल करने लगे। एक पुणे का कोई एक एफपीओ बताया मुझे, यूपी गवर्नमेंट के एक अधिकारी श्री आर के सिंह है, ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, क्यों हाँ उससे भी हम लोगों ने बात किया था। वो हम्म। 600 करोड़ का एफपीओ हो गया, नौकरी छोड़ के आया था। तो हाँ जब हमने उससे बात किया तो वो भी लोकलाइज्ड था, उसका रिप्लिकेशन का फार्मूला उसके पास नहीं था, उसका वन मैन सक्सेस था, ठीक है ना। नहीं नहीं, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई सर, वो एफपीओ नहीं रह गया, है ना? वो हुआ सह्याद्री हुआ, ये सब जो है ना, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो मतलब उससे लड़के से बात की। हम लोग जो हाँ मॉडल गांव में चाहते हैं, और जी हम जी लोगों का जो पार्ट थर्ड है कि एग्री टू एग्रीकल्चर करना, तो हम लोगों ने जो अभी तक किया है वो ब्रीफ में यह है कि पहले तो हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के जितने ये पीओ हैं सूची लेकर के उनको ये जोड़ना, एक प्लेटफार्म पे लाना, और वीकली जो है ये पीओ पे बैठक कराना, जिससे हमारा उनका एक कनेक्शन बन जाए मॉडल गांव से, और बिल्कुल बिल्कुल। मॉडल गांव उनको कुछ नॉलेज के रूप में देने लगे। ये किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसमें से जो ये पीओ अच्छा कर रहे थे उनका एक अलग ग्रुप बनाया, करीब 50 ये पीओ ऐसे हैं, हम्म ठीक है ना साहब। हम्म 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 तो अब हम लोगों का विचार ये है कि वो जो ग्रुप बनाया गया है या कोई और नया आना चाहे, कोई पाबंदी तो है नहीं, हम तो चाहते हैं जाते, उसमें से 5 एफपीओ को हम लोग आपके नेतृत्व में मॉडल बना करके, है ना साहब, बिल्कुल बिल्कुल। ए टू जेड आपसे स्क्रीनिंग होती रहे, वो बढ़ते रहे, क्या कहाँ कमी है, क्या करना है, आप बताते रहिए, वो करते रहे, बताते रहिए, करते रहे, वो मॉडल बन जाए। और अगर बिल्कुल वो जी। 5 एफपीओ मॉडल बन जाएंगे तो हमारे लिए आसान ये होगा कि वही पांचों आपकी तरह वो यहाँ के एक्सपर्ट बन जाएंगे, जैसे अभी आप हमारे अरे अकेले एक्सपर्ट हैं, है ना। अरे सर, हाँ, तो तो नहीं, वो, हाँ, जो करता है ना वो सबसे बढ़िया टीचर होता है, सबसे बढ़िया एक्सपर्ट होता है जो करके बिल्कुल सीखता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग इस दिशा में सोच रहे हैं कि कुछ आप हमारे लोगों की मेंटरिंग कर दीजिए, और 5 एफपीओ से शुरू करें, और फिर जो 5 एफपीओ में हम लोग करते जाएंगे, और उसको और में
पूरे में बताते जाएंगे, कुछ लोग फॉलो करेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि एफपीओ को हम लोगों ने 2 एंगल से सोचा है कि एफपीओ क्या करेगा। एफपीओ गांव में नॉलेज लाएगा, इनपुट लाएगा और कास्ट घटाएगा, मतलब इनपुट लाएगा, नया इनपुट लाएगा, कास्ट घटाएगा, ठीक है, और नया नॉलेज लाएगा। ये तो ये हो गया। बिल्कुल। और जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को बेचेगा बाहर, मतलब वो बिल्कुल जो है एक मार्केटियर का काम करेगा, है ना। तो एफपीओ एक तो प्रोडक्शन में हेल्प करेगा और दूसरा मार्केटिंग में करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, कास्ट घट जाएगी प्रोडक्शन साइड में, और जो पैदा होगा उसके लिए हमें मार्केट मिल जाएगा। अगर इतना बिल्कुल। हो गया तो एफपीओ सफल हो जाएगा। लेकिन ये जितना हम बोल रहे हैं जितना आसान है ये है नहीं। हम खुद ही इसमें जो है बहुत चिंतित हैं और परेशान हैं कि ये इसको कैसे नहीं किया जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल चिंतित मत होइए। और ये इसका बहुत आसान सा फार्मूला है। काम आसान नहीं है, फार्मूला आसान है और इसको किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि एफपीओ आत्मनिर्भर बन जाए, जो होता नहीं है। क्योंकि एफपीओ को जो सपोर्ट की जरूरत है वो मिलती नहीं है, और जो गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो आधा अधूरा इंटरवेंशन होता है, पूरा इंटरवेंशन होता नहीं। और हमेशा टाइम बाउंड के चक्कर में 15 दिन में रजिस्टर करो, 1 महीने में रजिस्टर करो, इतने दिन में 300 बना लो, तो आदमी क्या करता है, शॉर्टकट अपनाता है और गलत रास्ते पर चल देता है। तो आपने जो 50 को आइडेंटिफाई किया है, हम तो कह रहे हैं कि ये पूरे 50 को सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्शन में ले जाएं, और 5 को हम जो है जैसे मास्टर बोलते हैं ना, मास्टर ट्रेनर टाइप का, है ना। तो हम 5 को मास्टर ट्रेनर पे ले जाएं और ये 5 आगे 50 को मेंटरिंग करें, 5 की हम मेंटरिंग करें। लेकिन हमारा टारगेट ऑडियंस वो 50 होना चाहिए, लेकिन वो 50 ऐसे ओपन नहीं होने चाहिए। हमको अच्छा बता सचिन, सचिन हमारे ये जो सचिन आप सुन पा रहे हैं? आप लोग म्यूट अनम्यूट करिए। हाँ सचिन, हेलो, सचिन अनम्यूट करिए अपने को। इसमें कितने लोग वो जो ग्रुप छाटे थे बढ़िया काम कर रहे थे, कितने लोग हैं इसमें? सर 10 लोग हैं। नहीं, तुम एक ग्रुप बनाए थे ना वो इसका एफपीओ का, जिसमें बता हाँ रहे थे 41 है सर अपने फोकस में। ठीक है, तो वही अपने फोकस फोकस एफपीओ 41 के साथ काम शुरू कर दिया जाए। अब हमारा बिल्कुल काम हो गया, आपको एक बहुत बढ़िया ग्रुप मिल गए एफपीओ का। और अगर एफपीओ में अगले 2-3 महीने में हम लोगों ने काम कर दिया तो एक बहुत बड़ा मॉडल बनेगा। क्योंकि एफपीओ में उत्तर प्रदेश में जो कागज, मतलब कहने में तो बहुत अच्छा लगता है और कागज में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज बनाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में चीजें उतना मतलब दिखती नहीं है। कम से कम हमारे लूप में जो लोग हैं उसमें नहीं है। अब सौरभ में आप बताइए, अब आप प्लानिंग कर दीजिए तुरंत सौरभ। प्लानिंग में ये सबसे पहले अपन ये करें कि ये जो 40 या 41 एफपीओ हैं, इनको क्या हम एक जगह बुला के प्रशिक्षण करवा सकते हैं? मैं खुद ही आ जाऊंगा 2 दिन के लिए। हाँ ये भी बात सही है। हाँ बताओ सौरभ। सर इसकी बिल्कुल सर तैयारी की जा सकती है। तो उसमें एक काम करिएगा, पैसा कम लगे उसके लिए ये है कि कोई एकेडमिया या कुछ ऐसा हो जिसके यहाँ हॉल या ये सब चीज हो। तो 2 दिन का प्रशिक्षण बहुत रहता है पहले फर्स्ट टाइम के लिए, है ना। जी जी। तो उसमें क्या है कि आप जो करना चाहते हैं या हम जो करना चाहते हैं या उनके जो क्वेरी है, कहाँ गलतियां हो रही हैं, वो सारी चीजों को हम उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाके और उनको पहले एड्रेस करें। पहले तो उनको सही रास्ते पर ले आए, क्योंकि जो भ्रांतियां होती है ना वही चीजों को लेके डूबती हैं। तो ठीक है, सबसे ये बात पहले तो ठीक है। हाँ ये ठीक है। सौरभ, सौरभ सौरभ लाल अनम्यूट करो। जी सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो ये हाँ। ठीक है, ये 2 दिन की ट्रेनिंग की तैयारी हम लोग शुरू कर दें, ये डन हो गया, ठीक है ना। जी जी। तो और उसके ये बाद जब
एक मिनट सुनिए, अगर हम 41 हाँ लोग हैं तो उसमें इसकी संख्या 50 कर ली जाए, हाँ हाँ बिल्कुल 50 कर लिया जाए। अगर हम 50 बुलाएंगे तो अगर 60% भी अटेंडेंस हो गई हमारी, तो अगर 30 लोग भी आ गए तो हमारा वो सक्सेस हो गया, ठीक है। और जी हम लोग हम्म। सुबह बुलाएंगे, लोग अपने अपने जगह सुबह से लेके एक रात रुकेंगे, अगले दिन रात को चले जाएंगे, और ये सब बिल्कुल तैयारी कर लिया जाए, ठीक है बिल्कुल 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 सर। सौरभ। और जी बिल्कुल। तो अच्छा देखिए, ट्रेनिंग अगर ये 2 दिन की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग करने में कहीं दिक्कत नहीं, अगर हाल नहीं मिलेगा तो मेरा मीटिंग हाल है कौन, जी जी ऑफिस। हाँ ये, हाँ ये नेचम का अरे मीटिंग हाल की कोई दिक्कत नहीं है, वो मिल जाएगी, है ना, मीटिंग हाल मिल जाएगा। और चूंकि हम लोग गांव देहात के लोग हैं तो हम लोगों को बहुत ताम झाम चाहिए नहीं, है ना, सर बिल्कुल। है? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सर, सिंपल जो है। आए अपना ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं। कोई ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग थोड़ी ही है कि अपन वो करेंगे तो अपन ऑर्गेनाइज कर दें। हाँ अपना ये है कि सामने वाले को जो जिस तरीके से हम करना चाह रहे हैं उस तरह से उसकी फर्स्ट मेंटरिंग हो जाए, जिससे कि आगे का जो कम्युनिकेशन है हमारा स्ट्रीमलाइन हो जाए। क्योंकि हम जो कहना चाह रहे हैं, हम जिस रास्ते पर जाना चाह रहे हैं, उनको जिस रास्ते पर रखना चाह रहे हैं, कहाँ उनने गलती करी है, उस गलती को कैसे सुधारना है, क्या करना, ये 2 दिन में ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से उनको एड्रेस कर पाएंगे। तो क्या होगा कि आगे के रास्ते हमारे आसान हो जाएंगे ठीक है। और उनको पूरी फिलॉसफी पता लग जाएगी। एक मिनट, बात ये एक तय हो गई, इसको बैठक करना है, और सचिन इसको तुरंत करा दो। एक बात, दूसरी बात आपसे अनुरोध ये है कि बुलेट हम्म, पॉइंट बना दीजिए 4 पेज, ये जितना आपने बोला है ना कि ये करना है ये करना, वो बुलेट पॉइंट जी एक पे, और वो जी बुलेट पॉइंट हम लोग इनको सर्कुलेट करके ये जिससे रट के आए क्या आए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप ये तो 5-6 पेज का सिंपल भाषा में एक एक सेंटेंस, 2-2 सेंटेंस, पांच हाँ छह हाँ पेज बना करके दे दीजिए, जिससे जब ये ट्रेनिंग में आए तो हाँ बाकायदे हाँ ये पढ़ के आए। अच्छा, चूंकि ये काम कर ही रहे हैं, ये पीओ बिल्कुल। बनाए हैं, तो ऐसा तो है हम्म नहीं ये अनजान है, ये अजनबी नहीं है, अनजान नहीं है, ये जो है। हम्म, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नोट करके लाएं, या आने के पहले क्वेश्चन इनसे मंगा लिया जाए क्या, जब ट्रेनिंग हो तो इनके 10-10 क्वेश्चन जो पार्टिसिपेट करेंगे उनसे कहा जाए तुम्हारे 10 क्वेश्चन जो हैं 10-10 क्वेश्चन सबके मंगा लिया जाए। ये एक तरीका है, बिल्कुल नोट बिल्कुल। करो सचिन, 10-10 क्वेश्चन मंगाना है। सचिन, सचिन को आवाज नहीं आ रही? आ रही सर। तो ऐसा करो, ये साहब से मंगा, ये हैंड वो जो मंगा करके सबको सर्कुलेट कर दो, 50 लोग कर लो, और ट्रेनिंग के लिए सौरभ से बात करके ट्रेनिंग का सब चीज तैयारी कर लो। और ये लोग जब आएंगे तो इनके 50 लोगों के रुकने की हम लोग कहीं जो है एक वो ले लेंगे, कुछ ना कुछ वो हो जाएगा। और ये चूंकि ये सारा कुछ सेल्फ पेड होगा, आना जाना रुकने में जो खर्चा आएगा वो सब वही जो लोग आएंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना क्या? नहीं नहीं बिल्कुल, ये आदत शुरू से लगानी पड़ेगी कि अगर आपके लिए है तो आपको उसमें मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हाँ क्योंकि वो अगर खाना खाने और रहने की, चलो लखनऊ घूमने आ रहे हैं, जी सर सब नमस्कार। कुछ मिल रहा है तो उससे काम नहीं होता। तो इसलिए उनको जरूर करना चाहिए कि जब वो अपना लगाते हैं उससे ये पता चलता है कि सामने वाला कुछ करने के लिए इंटरेस्टेड है। हाँ नहीं हाँ। तो वो क्या होता है कि वो समझ में नहीं आता कि वो इंटरेस्टेड है कि जस्ट घूमने आ रहा नहीं है। नहीं, ये कंट्रीब्यूटरी होगा, आना जाना रहना जो भी कुछ इसमें खर्च आएगा वो सब कुछ वो बियर करेंगे, बकिया यहाँ जो बिल्कुल हाल का खर्चा, चाय पानी का बिल्कुल खर्चा, वो सब हम करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल 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 हम भी लगाएंगे, ये भी लगाए, मतलब मॉडल गांव भी लगाएगा, ये भी लगाए। तो ये तय बिल्कुल हो बिल्कुल। गया। देखिए अब इसको 50 लोग होंगे, पहली बात तो 50 लोग, और जी आप उनको 8-10 पेज का ये बहुत सिंपल भेज देंगे तो वो हम इन लोगों को सर्कुलेट कर देंगे, ये लोग पढ़ के आएंगे। और जब ये आएंगे तो उसके पहले ही 10-10 क्वेश्चन इनसे हम लोग मंगा लेंगे, ठीक है ना साहब। तो बिल्कुल। 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन रहेंगे, सबका वही रहेगा, है ना साहब। नहीं, उसका एक और तरीका हो सकता है
हाँ कि जो हम फिजिकल ट्रेनिंग करने वाले हैं, जी उसके पहले थोड़ा सा जो मोमेंटम बनता है, क्योंकि जी सामने वाले को ये पता लगना चाहिए क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। हाँ हाँ तो जैसे ये क्वेश्चन अगर उनका तैयार हो जाता है हाँ ना, तो उस क्वेश्चन के ऊपर हम एक जैसे वेबिनार रख लिए, है ना। ठीक है डन तो डन ठीक है वो त- क्वेश्चन एड्रेस हो गया, अब अपने ठीक पास केवल एडवांस क्वेश्चन रह जाएगा, है ठीक है ना। हाँ ठीक है हाँ डन 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 डन। सुनो हाँ भाई ये भी ठीक है, एक ऑनलाइन कर लेंगे क्वेश्चन मिलते ही। तो पहला स्टेप नोट करो कि ये नोट करो स्टेप क्या नाम है चीन। जी सर आप बताएं। जी नोट हो रहा है सर। हाँ कि पन्ना लेना हाँ है किससे, 8-10 पन्ना लेना है श्री द्वारिका सिंह साहब से एक बार। जी उसके बाद वो पन्ना हमें 50 लोगों, देखो ये सर 50 लोगों को तो 1 to 1 सर्कुलेट करना, बकिया सबको जो 800-900 अपने लूप में है सबको सर्कुलेट कर देना है, ठीक है ना। जी जी दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप है उनसे ये कहा जाए पढ़ के वो 10-10 क्वेश्चन भेज दें 50 लोग, हाँ ठीक है। जी जब क्वेश्चन मिल जाएगा तो तुरंत हम लोग एक वेबिनार कर देंगे, अगला क्वेश्चन वेबिनार हो जाएगा क्वेश्चन पे, जी ठीक है। फिर अगला स्टेप इसी के पैरेलल में हम लोग हाल हाल और इसकी व्यवस्था कर लेंगे क्या। हाँ। और एक और चीज करें उनसे, जब ये वेबिनार हो जाए, उसी वेबिनार में हम इनको ये बताएं कि आप एफपीओ में क्या क्या गतिविधियां सोच रखे हैं, वो हाँ भी लिख के बताएं। हाँ क्योंकि मतलब मोटा मोटा, क्योंकि जो गतिविधि करते हैं उन गतिविधियों की ढंग से उनको नॉलेज और उसका जो बिजनेस डायनेमिक्स होता है वो पता नहीं होता है, तो हम उसको कैटेगराइज करके कर पाएंगे। जैसे कुछ एफपीओ मान लीजिए फोल्डर बेस नहीं अच्छा, बनाना चाहते एक हैं। मिनट सिंह साहब एक मिनट, हाँ सिंह साहब एक मिनट, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप टाइम थोड़ा दे दें, हाँ जैसे हाँ हर एफपीओ को 5-5 मिनट अगर दे दें तो हम आपका जैसे आज हमने 5 एफपीओ को बुलाया, वो आपसे 5-5 मिनट 25 मिनट का ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर करा दिया, जी 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 तो ये सचिन ये करा देगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो एफपीओ की सूची और डाटा आपसे एक बार एफपीओ वाला ऑनलाइन इंटरेक्ट हो जाएगा 5 मिनट, आप क्वेश्चन अच्छा तुम क्या करते हो कैसे, वो जवाब देता रहेगा, है ना। जी जी जी, उतने में पता लग जाएगा। हाँ तो अगर 5-5 मिनट हर एफपीओ को ऑनलाइन, जैसे हमने 5 एफपीओ को इनवाइट किया और हम्म। ऑनलाइन आपसे बात करा दी, फिर अगले दिन 5 एफपीओ से बात, ऐसे 10 जी दिन जी में हमारे जी जी 50 एफपीओ आपसे 1 to 1 हो जाएंगे, जी 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 बिल्कुल ये भी कर हो सकते सकता है। हैं। हाँ बताइए सर, अब बिल्कुल इसको करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। नहीं सर बिल्कुल नहीं। और ये सिंह सर का सजेशन अच्छा है, क्योंकि अगर हम किसी को यहाँ पे बुला रहे हैं तो उसके पहले अगर हम एक वैल्यू दिखा दें कि आपको यहाँ पे आके ये चीज़ों की इस तरह से नॉलेज मिलेगी, तो उनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सचिन अगला पॉइंट नोट करिए, 5-5 एफपीओ का। सिंह साहब ये देखिए, इसमें ना हमारी जो किसी की जरूरत नहीं है, आप 5-5 जो है ले करके वो कर डालिए, ठीक है। 5 लोगों को सर से टाइम लेके करवा लो, ठीक है ना, क्यों। ये और, और इसके साथ हम लोग जो है हाँ सर जी हाँ, तो इसके साथ अपन स्टेट लेवल पे, है ना, जी एक हम लोग एसपीवी बनाए, है ना। हाँ हाँ अब एसपीवी या तो जैसे कॉमर्शियल और सोशल अलग अलग बनाए, या जी खाली सोशल एसपीवी शुरू में बना लें, बाद में कॉमर्शियल एसपीवी बनाएंगे, है ना। हाँ हाँ जी क्योंकि जितनी भी बिजनेस गतिविधियां होती हैं, है ना, जी वो सारी बिजनेस गतिविधियां अच्छा मतलब एफपीओ नहीं कर सकता, है ना। सिंह साहब हाँ सिंह साहब, जी 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 देखिए अभी मैं जब आपको सुन रहा था, ठीक है, हाँ 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 तो एक्चुअली जो हम लोगों ने माइंड सेट रीड किया है, जैसे मान लीजिए किताब है, तो पहले दिन हम्म, उसे हम लोग जो किताब को रटवाए कि किताब का ये नाम है, फिर हाँ हाँ दूसरे हाँ दिन उसे रटवाए कि देखो इस किताब में ये चैप्टर है, फिर एक जी एक चैप्टर, तो जी ये चीज भी फॉलो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ जो है ना बहुत सारी चीजें एक तो वो सीरियसनेस नहीं है ना, वो सेंसिटाइजेशन है, तो हम्म मतलब एक दिन दे दिया 2 रोटी खा करके वो पचा ले, फिर अगला 3 रोटी दिया, फिर 5 रोटी दिया, ये भी हमें बिल, बिल, फॉलो करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल तो वही अभी करना पड़ेगा।
हाँ, और ये जितनी बात तय हो गई है, क्या 5 लोगों का हम्म। वेबिनार वो अभी सचिन करा देगा, जो 5 लोग आएंगे डेट ले लेगा, 5 लोगों का अगले 10 दिन में 1 to 1 हो जाएगा, एक बार आपसे परिचय हो जाएगा। जी और ये जो जी अभी जी हम लोग 8-10 स्टेप किए हैं, ये पैरेलल में वो करता रहेगा। ठीक है ना साहब? जी 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 एक बात। दूसरी बात, पैरेलल में भी हमें एक स्टडी रिपोर्ट ये बनानी पड़ेगी कि आज जब से आप शुरू कर रहे हो, क्या पोजीशन की थी, और ये इसमें 6 महीने में क्या आउटकम आया हमारा, है ना, क्या हम इम्प्रूव जी किए। जी 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 क्योंकि हमें जी मतलब जी हम जी कहाँ जी से शुरू हुए थे और कहाँ तक पहुंचे, ये हमें एक जो है स्टडी भी जी बनाना जी पड़ेगा। उसका भी पैरेलल में आपको एक जो है फॉर्मेट बना दीजिए, ये पीओ वाले खुद ही अभी क्या है और आगे कहाँ पहुंचना है, तो उसकी एक फॉर्मेटिंग अगर हो जाएगी, है ना, क्या सेल्फ 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 हम्म। इवैल्यूएशन चार्ट बन जाए, तो वो बिल्कुल बिल्कुल समझने में भी बिल्कुल इनको बिल्कुल रहेगा बिल्कुल। कि देखो ये इसमें यहाँ यहाँ है, यहाँ पहुंचना है, यहाँ है, ये करना है। जी जी वो भी इनकी एक जी लर्निंग का जी बहुत बढ़िया तरीका होगा। बिल्कुल वो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना उसके कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमें पता तो होना चाहिए कहाँ से कहाँ पहुंचे, कितने हाँ, ट्रांसफार्म हुए, किस क्वांटम में ट्रांसफार्म हुए, ये सब तो आना चाहिए, है ना। ठीक और है। तो स्टेट सौरभ 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 जी सर। तो मुझे लगता है कि आज की बैठक बहुत सिंपल रही और बहुत बढ़िया रहा। हम लोग जिस शुरुआत की मतलब जिस शुरुआत का जो हमें इंतजार था, वो आज शुरुआत हो गई, मुझे ऐसा बिल्कुल था। सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े सिंपल तरीके से ऐसे धीरे धीरे, तो उसमें जब ये एफपीओ वाले भी है ना, इनको भी लगेगा अरे हमने तो ये गलती किया, ये ठीक कर लिया, ये गलती, उनका भी मनोबल बढ़ेगा, है ना। बिल्कुल सर, रेगुलर इनपुट मिलता रहेगा तो ये अपने को कोर्स करेक्शन करते रहेंगे। हाँ, तो ठीक है। और तो ये 5-6 स्टेप हो गया। 5-5 का तो तुरंत शुरू करा दो, कल परसों से सर को जैसे टाइम मिले 5-5 का करा दीजिए। बिल्कुल सर, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसको करिएगा। और इनिशियली जो है पहले राउंड में, है ना, हेलो, सर। हाँ जी 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 सर जी पहले राउंड में आप 10-10 रखिएगा, क्योंकि जी। पहले राउंड में लोग क्वेश्चन पूछते नहीं है, है ना। ठीक हाँ है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, जब थोड़ी सी समझ आ जाती है, लगेगा कि क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, हाँ, तो अपन नंबर रिड्यूस कर देंगे। ठीक। और बिल्कुल। स्टेट लेवल पे हम एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बना लें, है ना। जी तो जी जो गैप इंटरवेंशन है, जो एफपीओ के लेवल पे चीजें हैं, ये प्रकाश वो जी हम स्पेशल पर्पज व्हीकल पे रख लेंगे उसको। तो हमारे ठीक है सर। सारे एफपीओ सरवाइव कर जाएंगे, और कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। ठीक है सर, बिल्कुल। जी जी। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है बताइए। किसी जो को लोग कुछ ज्वाइन भी किए। पूछना है वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेलो। हाँ भी हेलो। एसपीओ साथियों से मैं चाहूंगा कि ये आप ही के लिए प्लानिंग हो रही है, इसमें हाँ आपका भी हाँ, कोई इनपुट आएगा तो इसको और मजबूत करने में हमें सहायता मिलेगी। तो कोई सुझाव आपके मन में हो, कोई अपनी बात आप रखना चाहें तो प्लीज रखें। रख सकते हैं, प्रश्न हो वो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं। हेलो। जी हेलो। बताइए। हाँ सर, नमस्कार। मैं आदित्य बोल रहा हूँ, हाँ हाँ। आसियाना बायोलॉजी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, महोबा से। बहुत जी बढ़िया, जी बोलिए। जी। सर, हम लोगों ने 2020 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया था कंपनी एक्ट के माध्यम से। हाँ जी और हम लोग सर एक ऑर्गेनिक को लेकर के हमने काम शुरू किया था, ऑर्गेनिक खेती जी पर। जी जी जी। और हमने सर अपने भी एफपीओ के माध्यम से कुछ आगे अपने क्लस्टर छोटे छोटे से बनाए हुए हैं किसानों के। ठीक। और कुछ हम्म। कृषि विभाग के माध्यम से कुछ क्लस्टर बने हुए हैं जो ऑर्गेनिक खेती जी कर रहे हैं हमारे किसान जी भाई। जी 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 और जी हम लोग सर उनका जो भी उत्पादन निकलता है उसको हम परचेज करते हैं। जी। उसको हम लगभग 10 से 12% उनको मंडी से ज्यादा पैसे देते हैं उनके अनाज का। और इसके बाद हमने सर अभी 3 महीने पहले अपनी एक प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करी है बहुत बढ़िया। खाद्यान्न की। हम्म। तो उसमें लगभग सर 32 उत्पाद बाजार में उतारे हुए हैं, जिसमें आपका दलहन है, तिलहन है, 4-5 तरीके के आटे हैं, और अचार है, मुरब्बा है, शहद है, देसी गाय का घी है। तो ये लगभग 32 उत्पाद हमने बाजार में उतारे हुए हैं। और हमारी जो शेयर कैपिटल है वो लगभग 8 लाख रुपए है। और हमारे शेयर होल्डर्स की जो संख्या है वो 385 है अभी तक। ठीक है।
लेकिन तो इसमें सर मैं थोड़ा सा ये जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तक सर हमको सरकारी सहायता के तौर पे किसी तरह की, जैसे अभी हमारे सर ने हमको जानकारियां दी, ये कुछ 2-3-4 तरीके की फंडिंग है, कुछ है जैसे आपका एक ऑपरेशनल ग्रांट, इक्विटी ग्रांट, ये कुछ चीजें सर हमको अभी तक कोई भी ऐसी प्रोवाइड नहीं हुई है। जो कुछ भी हमने किया है ये हमने सेल्फ के ही अपने पूंजी से ही हमने किया हुआ नहीं, है। बहुत बहुत तो बढ़िया इस किया है, तरह और से अगर सेल्फ थोड़ा से सा करिए, है ना, जी क्योंकि वो जी ग्रांट आपको मिलेगी नहीं, है ना। जी जी इसलिए नहीं मिलेगी कि आपने एफपीओ स्कीम में नहीं बनाया, है ना। वो ग्रांट तभी मिलती है जब आप एफपीओ को स्कीम के अंदर बनाते हैं। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखे हुए हैं कि जो प्राइवेटली बन रहे हैं उनको भी सपोर्ट मिलना चाहिए। जी तो सर। कुछ कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, अब देखिए कब तक आता है। हम लोग तो रात दिन कर रहे हैं कि कोई जी जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के स्कीम में जो बन रही है उसी जी एफपीओ को हेल्प मिलना चाहिए। जो जी भी अच्छा कर रहा है, जिसने क्वांटम क्रॉस कर लिया है, जी उन सर। एफपीओ को भी मदद मिलनी चाहिए। तो अच्छा हम लोग उसी में हैं, और जब तक ये सब चीजें नहीं होती हैं तो जी हम लोग खुद कम से कम जो इस तरह के जो एडवाइस लेवल या जो मार्केट लेवल के जो सपोर्ट होते हैं, हम जी लोग जी खुद करते हैं कि उसको आप लोगों को दिया जाए। और इसीलिए हम लोग खुद मतलब कोशिश कर रहे हैं कि एक नेशनल लेवल की एसपीवी बनाई जाए, जी जिसमें सर। ऐसे जितने लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको कहाँ से कैसे सपोर्ट मिल सकता है गवर्नमेंट के अलावा, जी वो मिलना चाहिए। जो अच्छा चलिए करना चाहते हैं उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जी एफपीओ जो है जी सारा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल क्योंकि उतना रिसोर्स और उतना, जैसे मान लीजिए एक बहुत अच्छा मार्केटिंग का आदमी चाहिए तो 1 लाख रुपए महीने से कम में मिलेगा नहीं, एफपीओ तो सही नहीं कह रहे हैं अफोर्ड आप। कर सकता, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हम उसको ये कर सकते हैं कि हम स्टेट लेवल पे जी कुछ जी अच्छे मार्केटिंग के लोग एसपीवी बना के उसमें कर सकते हैं, जी जिससे कि आपको रिटेल से इंटीग्रेट करना है या आपकी ब्रांडिंग करनी है, या जी एफपीओ का खुद का रिटेल अगर चालू करना है, हम्म। ये सारी चीजें, जैसे आपने इतने प्रोडक्ट बनाए हैं, जी अब इनको एफएसएसआई करना है, या इसको अगर आपको सर मान लीजिए FS आप जैसे 10 देखिए, लोगों को एक मिला मिनट एक के मिनट एक एक्सपोर्ट मिनट, करना सिंह है। साहब सिंह साहब जी सिंह जी साहब, जी 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 ये बहुत, आप जी। बहुत गहराई में घुस गए। अभी इनको किताब का नाम नहीं और वो चैप्टर का नाम बहुत अच्छा नहीं यही। सर, FSSAI का लाइसेंस हमने ले लिया है, एक लिया मिनट हुआ है। सुनिए, एक मिनट, आपने ले लिया वो तो ठीक है। जी इसको मतलब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले, ठीक, अच्छी बात है, बिल्कुल आपने अच्छा बिल्कुल। किया। नहीं नहीं, जो बहुत अच्छी गलतियां बात आप, है सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सर कि हाँ, ये आप लोगों ने जो ये पहल की है, ये शुरुआत की है, ये बहुत ही अच्छी है। और कहीं ना कहीं मेरे जैसे जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। और ये आप लोगों के माध्यम से अगर हमें मिलता है तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और मेरा ये अनुरोध है कि आगे जो भी आपके प्रशिक्षण के कार्यक्रम जिनकी आप योजना बना रहे हैं उनमें सर हमारे एफपीओ को जरूर शामिल किया जाए। मैं उसमें अच्छा जरूर दूसरी बात, सौरभ, सौरभ लाल, जी सर। इस तरह से हम लोगों ने मॉडल गांव, जो हमारे साथ मॉडल गांव में जुड़े हैं, हमने उनसे एक प्रस्ताव लिया है, समझ रहे हो कि नहीं, जी 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 कि हम आपके साथ उसी तरह से सभी लोगों से पहली शुरुआत कि वो ऐसे एक प्रस्ताव का मॉडल बना दो, सबसे प्रस्ताव मंगवा लो, ठीक है ना। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वहीं से शुरुआत करो। जैसे जी मॉडल गांव में गांव सभा ने प्रस्ताव किया कि हम मॉडल गांव से जुड़ के अपने गांव को मॉडल गांव बनाना चाहते हैं, जी इससे जी हमारा वो जी एक इन राइटिंग हो मतलब एक संबंध कैसे ये होता ही है ना। वो ये जैसे बिल्कुल हम बिल्कुल बात कर रहे थे, तो अब ये अपना क्या कर रहे हैं, हमारा इनका मॉडल गांव से क्या संबंध है, जब तक ये अपना प्रस्ताव हमें नहीं देंगे और हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ठीक है सौरभ, ये आई थिंक कि ये बहुत बढ़िया आज बात हुई है। जी और सर। हमें अगले 3 महीने के अंदर पूरे देश के सामने कम से कम 25-30 एफपीओ को खड़ा करके रास्ते, देखिए अभी हम लोग जहां भी जाते हैं वो कहते हैं देखो हमारे पास इतना इतना अच्छा सामान है, ये चीज बिक नहीं रहा है, ठीक है ना। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जो एफपीओ का 2 पोर्शन है, बहुत क्लियर, हम बहुत देहाती तरीके से समझते हैं। पहला पोर्शन है उसका प्रोडक्शन साइड में क्वालिटी इंप्रूव करना और कास्ट घटाना, और जी दूसरा साइड है जो पैदा हो गया उसको बेचना, ठीक है। जी बिल्कुल।
हाँ, तो ये सिंह साहब हम लोगों के आज से जो है गुरु हो गए हैं ये पीओ के, और सिंह साहब ही लखनऊ के रहने वाले हैं। ये सब 1 महीने के अंदर करके हम लोग 15 जनवरी को ये बैठक रखेंगे, या 16 जनवरी को ये तय कर लीजिए क्या। जी जी तब तक ये पूरा 10-10 लोगों की टीम पे काम हो जाएगा, 5-5 लोगों के टीम पे काम हो जाएगा। सिंह साहब का जो बुकलेट आएगा ये लोग पढ़ लेंगे, ये लोग 10-10 क्वेश्चन दे देंगे, उस क्वेश्चन आंसर पे वो हो जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ ठीक है, डन, बहुत अच्छा था। और इसमें जो है थोड़ा सा वो, चूंकि ये मार्केटिंग वाले में जब इन्वॉल्व होगा तो उनको देवाशीष दास गुप्ता साहब को भी ले लेंगे दूसरे वाले पोर्शन में क्या। ये पीओ क्या है, एक कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है, उनको भी इन्वॉल्व कर लेंगे, है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। हेलो। हाँ बताइए। हेलो। जी हाँ जी हाँ बताइए। हेलो। हाँ बताइए। हेलो। जी बोले हम लोग। सर मैं जौनपुर बायोफ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जौनपुर के एक प्रोड्यूसर कंपनी से बात कर रहा हूँ। जी सर हम लोगों ने एक बायो सीएनजी और बायोकोल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए जो बनाया था, समहाउ फाइनेंस की वजह से थोड़ा डिले चल रहा है। उसमें हमें जो एक दिक्कत आ रही थी, जो अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है जिसके अंतर्गत ये हमें जो जमीन प्रोवाइड करने की बात की गई है कि वो जो लैंड है वो प्लांट लगाने के लिए बायोकोल का और बायो सीएनजी का वो गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपए में कुछ मिल सकती है। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने को गति देने के लिए अगर कुछ आप लोगों के द्वारा कुछ सहयोग मिले एक तो हमारे मिनट, साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो एक वो हो मिनट सकता रुकिए, है। 1 मिनट, आप परेशान मत होइए। आपको यहाँ नेडा में मैं रहा हूँ, ये काम नेडा देखता है, मेरी बात हुई है। नेडा में राम कुमार वर्मा है पीओ, और आपसे हम जोड़ देंगे। एक दिन लखनऊ आ जाइएगा, पूरा समझवा देंगे, वो कर देंगे, है आइडिया है मुझे, हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत थोड़ी आ रही है सर, इसलिए हम लोग सोचे कि थोड़ा आपसे बात हाँ तो भैया मेरे नहीं, लखनऊ नहीं, आओ, नेडा में रह के, ये नेडा है यही पिकअप भवन के बगल में, 2 दिन रह के आप पूरा जो भी क्वेश्चन है, जो भी आंसर है समझ लीजिए। नहीं तो पहले अभी राम कुमार पीओ है नेडा में, उनका नंबर दे देंगे, वो आपको इसमें मदद कर देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और हो जाएगा। जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है आपको अगर इस प्रोजेक्ट में, है ना, तो अगर आप जैसे 8-10 लोग होंगे जो इसमें आ रहे हैं और आपको टेक्निकल दिक्कत आ रही है, तो आप शेड्यूल करेंगे तो उसका आपका टेक्निकल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। सर हमारे पास करीब 25-30 एफपीओ हैं जो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप सब लोग एक साथ आएंगे, है ना, तो क्वेश्चन की यूनिफॉर्मिटी मिल जाएगी हमको कि मतलब उसी प्रोजेक्ट से, या मतलब कह लीजिए कि हमको बायो एनर्जी के ऊपर ही अगर करना है तो क्या होगा कि एक तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा कि अगर हम सेगमेंट स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे, है ना। तो आप लोग खाली, हेलो, यस सर। हाँ, आप लोग खाली बायो एनर्जी में काम कर रहे हैं कि साथ में फोल्डर पे भी काम कर रहे हैं? नहीं, हम लोग सर दोनों प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट का जी, मॉडल था उसके अंदर बायो हाँ, सीएनजी से जब हम गैस बनाएंगे तो दूसरा जो मैन्योर निकलेगा उससे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस तैयार करके उसकी मार्केटिंग करने का भी हमारा वो मॉडल है कंप्लीट। नहीं नहीं, वो सही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इक्विपमेंट मशीनरी इसमें लगती है वही इक्विपमेंट मशीनरी फोल्डर में भी लगती है। फोल्डर का मार्केट आपके इससे ज्यादा लुक्रेटिव है। तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों आप कर रहे हैं कि खाली एक ही पर कंसंट्रेट कर रहे हैं? सर अभी तक हम लोग एक ही पे कंसंट्रेट कर रहे थे। अभी फोल्डर का हमें आइडिया ज्यादा नहीं है। अगर आपकी तरफ से अच्छा गाइडेंस अच्छा, मिलेगा तो हम उसमें भी जो है जी अपना पैर जी बढ़ाएंगे। जी, क्योंकि फोल्डर का मार्केट इससे ज्यादा लुक्रेटिव है, इसलिए मैं बोल रहा सर था। अगर आप इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे निश्चित तौर पे हम लोग उसमें इमीडिएट स्टार्ट कर पाएंगे। नहीं यार, ये बिल्कुल बात क्यों कह रहे हो? मार्गदर्शन करने के लिए ही तो ये काम किए हैं। ये बात क्यों कह रहे हो? मार्गदर्शन के लिए हमने बुलाया, आप तो हमारे पास आए नहीं हो। हम आपको बुला रहे हैं, हम आपका मार्गदर्शन नहीं करेंगे। आपका मार्गदर्शन करके आपको दौड़ाएंगे, सोने नहीं देंगे, घबराओ मत।
सर हैंड होल्डिंग का काम ही हमको जरूरत है सर। हम लोग नेपियर जो सर फोल्डर आप बता रहे हो, तो हम लोग इसमें जो है ना रॉ मटेरियल नेपियर के ऊपर ही काम कर रहे हैं, जिसका जो है प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। वो फोल्डर में भी 18 से 20% तक का उसके अंदर प्रोटीन होता है, तो वो उसमें अच्छा काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? और किसी को कुछ बात करनी हो बताइए फटाफट। हेलो। हाँ हेलो, बताइए। हाँ जी। हाँ बताइए प्लीज। हाँ बोलिए। सर मेरा नाम अरविंद परिहार है, मैं हमीरपुर से हूँ, बायो एनर्जी से है मेरा एपीओ। ठीक है। जी सर, मेरा एक सुझाव है कि मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए मॉडल गांव ही अपने अंडर में ब्रांडिंग तैयार करे, उसके लिए हम लोग सप्लाई देते हैं सब, और उसके लिए एक पॉलिसी बन जाए कि भाई इतना इतना % हमारा रहेगा, इतना % मॉडल गांव को चाहिए, ताकि पूरे स्टेट लेवल पे जो प्रोड्यूस बन रहे हैं उनमें एक क्वालिटी कंट्रोल भी आ जाए और उसकी पूरी सप्लाई हो जाए, हमारा काम आसान हो जाए एफपीओ का। चलिए इस पर भी विचार कर, सुनिए ठीक है, आपकी आइडिया ठीक है, सुझाव ठीक है, लेकिन अभी ये हम लोग पहले हमारी अभी शादी हम एक करने जा रहे हैं, तो अभी तो बातचीत होगा, फिर बरच्छा होगा, फिर सगाई होगी, फिर दहेज होगा, फिर शादी होगी। ये स्टेज जो आप वाला है थोड़ा टाइम लगेगा, इस पर भी विचार करेंगे। सुझाव अच्छा है, और हम लोगों को भी आइडिया, पहले तो हम लोग इकट्ठा तो हो, पहले तो हाँ ये करेंगे, ठीक कह रहे हो, इस पर भी। सौरभ, उसी चीज के लिए मैं एसपीवी की जो बात कर रहा हूँ उसी के लिए कर रहा हूँ। हाँ ये ऑनलाइन मार्केटिंग वाला ये कॉन्सेप्ट, इस पर बहुत बढ़िया चलेगा। एक बार हम लोग बहुत पहले बात किए थे, इसको नोट कर लो। क्या मॉडल गांव ब्रांड से प्रोडक्ट की बिक्री है, नोट कर लो इसको। पहले सब थोड़ा रिहर्सल हो जाएगा, तब इस पर भी सोचा जाएगा। ठीक है, अभी आइडिया नोट डाउन कर लो, अभी इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, अभी तो बहुत अर्ली स्टेज में है। ठीक है। हाँ यस। हाँ और बताइए, अच्छा आइडिया है, गुड, थैंक यू। और बताइए किसी को कुछ कहना हो। हेलो, तो और कोई साथी हमारे कोई बात करना चाह रहे हो? बिल्कुल संकोच मत करिए। देखिए ये तो खुला खेल है, यहाँ ना कोई अफसर है ना कोई भगवान है, सब हम सब बराबर हैं। और हम लोग जो है सभी लोग एक हैं, हमारा मकसद है गांव का विकास हो, इसीलिए मॉडल गांव का प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो इसको हम लोग जो है बहुत खुला छूट है, अगर आपको कुछ भी कहना है बोलो, बोलना सीखो। पहले बात बोलना नहीं आएगा कुछ नहीं करोगे, पहली जरूरत है बोलना आना चाहिए। ठीक है सौरभ, तो हम क्लोज कर दो इसको। ठीक है। आप हाँ बताइए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से मैं सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर ने इतनी सरलता से कितना अच्छा हम लोग के लिए स्ट्रक्चर बना दिया है और एक दिशा निर्धारित कर दी है, जिसके साथ हम सभी हमारे एफपीओ के साथियों को लेकर आगे बढ़ेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्गदर्शन के लिए, और हम आपसे जैसा भी प्लान हुआ है सर, हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, इसको हम लोग पॉजिटिवली आगे लेके चलते हैं। और आप सबने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। सौरभ जी सर जी। दूसरा लिंक भेजो मुनीष जी को हमको तुरंत। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया है ना। चलिए शुभकामनाएं सबको।